अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। MBMH क्लासेज। आज इस क्लास में हम करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चनों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो चलते हैं पहले क्वेश्चन तरफ। ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष किया गया था? कौन सा ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष किया गया था? इसका राइट आंसर है 1984 में। किस वर्ष किया गया था? 1984 में। आंसर भी सही है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। शेरमन एंटी ट्रस्ट अधिनियम किस वर्ष लागू बन गया? शेरमन एंटी ट्रस्ट अधिनियम किस वर्ष कानून बन गया? तो इसका राइट आंसर है 1890 में। आप सोचेंगे कि शेरमन एंटी ट्रस्ट कानून क्या है? अभी ऑस्ट्रेलिया ने जो फेसबुक और अमेजोन और गूगल के वो सीईओ को धमकी दी है कि आप इलीगल काम कर रहे हैं, तो उसी से संबंधित यह कानून है जो शेरमन एंटी ट्रस्ट है, जो 1890 में आया हुआ था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका राइट आंसर ये, भारत में पहला राफेल कब आया था? तो इसका राइट आंसर अक्टूबर 2019 को। कब आया था पहला राफेल? अक्टूबर 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन सही है डी। निम्न में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो इसका राइट आंसर है सोन। सोन नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन है ए। हाल ही में एंथली क्लोन खबरों में था, वह किस देश का है? तो उसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया का। किस देश का है? ऑस्ट्रेलिया का। डी। सिख फॉर जस्टिस का गठन किस वर्ष हुआ था? सिख फॉर जस्टिस का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2007 में। कब हुआ था? 2007 में। पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर को किस नाम से जाना जाता है? डोरंड रेखा। किस नाम से? डोरंड रेखा। आप सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड क्यों है? क्योंकि अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सेनाओं के बीच से लड़ाई हो गई थी, जिसमें 80 अफगानिस्तानी आदमी मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैविक हथियार कन्वेंशन किस वर्ष में लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर है 1975 में। कब लागू हुआ? 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नीति आयोग द्वारा डेल्टा रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल करने वाला रिबोई जिला कौन सा जिला? रिबोई जिला किस राज्य का है? तो उसका राइट आंसर है मेघालय का। कौन सा? मेघालय का है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत ने किस राष्ट्रीय उद्यान को साइबेरियन क्रेन का घर कहा जाता है? भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान को साइबेरियन क्रेन का घर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मंगल सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरी करता है? तो इसका राइट आंसर है 687 दिनों में। दक्षिणी चीन सागर में पारासल द्वीप चीन और किस देश के मध्य विवादित क्षेत्र है? तो उसका राइट आंसर है वियतनाम। किस देश के? वियतनाम। साइबेरियाई क्षेत्र पृथ्वी के किस उष्मा क्षेत्र में स्थित है? साइबेरियाई क्षेत्र पृथ्वी के किस क्षेत्र में स्थित है? साइबेरियाई क्षेत्र में अभी आग लगी हुई है, इस कारण ये हाईलाइटेड है। तो इसका राइट आंसर है फ्रिज्ड जोन में। किस क्षेत्र में? फ्रिज्ड जोन में। ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं। 7 मिनट का आतंक क्या है? कौन सा? 7 मिनट का आतंक क्या है? काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। जब मंगल ग्रह या चंद्रमा पर जो यान होते हैं ना, सैटेलाइट चंद्रयान जैसे, तो वो लैंडिंग के समय होता है ना, उसे हम 7 मिनट का आतंक कहते हैं। तो जब प्रवेश करता है, वो प्रवेश, उतरना और अवतरण, एंट्री, डिसेंट एंड लैंडिंग का ये समय क्या कहलाता है? 7 मिनट का आतंक। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये इसके बारे में। अदालत की अवमानना अधिनियम कब आया था? अदालत की अवमानना अधिनियम कब आया था? इसका राइट आंसर है 1973 में। कब आया था? 1973 में। सॉरी, इसका राइट आंसर है 1971 में। कब आया था? अदालत की अवमानना का अधिनियम 1971 में आया हुआ था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अमेरिका में सीनेटर्स का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राइट आंसर है 6 ईयर्स का। कितने वर्ष का होता है? 6 ईयर का। ये क्वेश्चन काफी जबरदस्त है। मिशन परजीवर्सेंस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह मार्स पर नासा का पहला रोवर मिशन है। अभी छोड़ रही थी, तो 31 जुलाई को अमेरिका ने छोड़ा था ना मार्स ग्रह पर परजर्वेंस। तो अमेरिका तो पहले ही छोड़ चुका था, यही गलत है। ये जेरोन पर उतरेगा। सही हो। जो जेरोन हुआ है, जो मंगल ग्रह पर जो एक झील टाइप की एक पानी के आकार में दिखाई देती है, उसे जेरोन कहते हैं। टेरेन रिलेटिव नेगेटिव का उपयोग किया गया और यह फरवरी 2021 मंगल ग्रह पर पहुंच जाएगी। तो तीनों सही है, पहला गलत है। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक उच्च न्यायालय को स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर है 215, अनुच्छेद 215, आर्टिकल 215। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
शिकागो विश्वविद्यालय द्वारा जारी वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है नई वो लखनऊ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1999 में कारगिल युद्ध में भारतीय वायुसेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो उसका राइट आंसर ऑपरेशन सफेद सागर। कौन सा? ऑपरेशन सफेद सागर। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर ये तो ऑपरेशन विजय चलाया था। क्वेश्चन ढंग से पढ़ो। भारतीय वायुसेना ने, ये ऑपरेशन भारतीय थल सेना ने चलाया था। भारतीय वायुसेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन सफेद सागर। ये चलाया था इंडियन आर्मी ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जिन लिकिन को फिर से कहां के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तंजानिया, क्रोएशिया, बहरीन, इनमें से कौन? इसका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जिन लिकिन इंडियन वो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक के अध्यक्ष बने हैं, तो इसीलिए ये कहीं के भी राष्ट्रपति नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो AIIB। हाल ही में यूएसए ने चीन वाणिज्य दूतावास को बलपूर्वक बंद करके निम्न में से कौन सा सम्मेलन का उल्लंघन किया है? आपको पता होगा कि अभी यूएसए ने चीन के एक दूतावास था जिसको बंद करा दिया गया है, ह्यूस्टन दूतावास, जिसमें मोदी ने रैली की थी अमेरिका में, उसे बंद कर दिया गया। तो राजनयिक संबंधों पर, संधियों कानून पर, तो वियना कन्वेंशन ऑफ काउंसुलर रिलेशंस पर, वियना कन्वेंशन 1985, और इसका राइट आंसर है वियना कन्वेंशन ऑन काउंसुलर रिलेशंस, इसका उल्लंघन किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह है इसके एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक। इस बैंक के अध्यक्ष थे वही कौन थे? जिन लिकिन, जो चीन के थे। इनका कार्यकाल फिर से 2021 तक कर दिया गया है। तो उसका राइट आंसर भारत का मतदान अधिकार क्या है? 7.6%। कितना है? 7.6%। ये है उसके बारे में। भारत में राफाल एडवांस सिस्टम डिफेंस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा कुल कितने राफाल विमान सौदा किया गया है? 34, 35, 36, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है नन ऑफ दीज। आप जरूर सोचेंगे सर 36 है, लेकिन वो भारतीय वायुसेना ने डसोल्ट कंपनी से राइफल खरीदे। किस कंपनी से? डसॉल्ट। यह एक फ्रांस की कंपनी जिससे खरीदे है, और यह है राफाल एडवांस डिफेंस सिस्टम लिमिटेड। यह इजराइल की एक कंपनी है, इससे नहीं खरीदे हैं। तो इसके लिए का आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। डसोल्ट से 36 राफेल खरीदने का सौदा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय ने निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टल लॉन्च नहीं किया गया? दीक्षा, प्रज्ञता, सेवा, संप्रभा, युक्ति। तो इसका राइट आंसर है प्रज्ञता। प्रज्ञता ऐप पोर्टल नहीं है, ये गाइडलाइन है, जो आपको पता होगा कि ऑनलाइन पढ़ने वालों के लिए 1.5 घंटे ही पढ़ना है। तो अभी थोड़ी दिन पहले न्यूज में आई थी। चलते हैं नेक्स्ट। राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन कब लागू हुआ? तो उसका राइट आंसर है कब लागू हुआ? राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन कब लागू हुआ? तो उसका राइट आंसर है कब? 1964 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अरावली पर्वत श्रृंखला कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरती है? इसका राइट आंसर है 4। अरावली पर्वतमाला गुजरात की पालनपुर से स्टार्ट होती है। कहां से? पालनपुर से दिल्ली की रायसीना हिल्स तक 692 किलोमीटर लंबी है। देखो यार, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा 4 जिलों में है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस शहर में खेलो इंडिया यूथ गेम्स को अभी तक आयोजित नहीं किया गया? दिल्ली में। तो इसका राइट आंसर पंचकुला, हरियाणा के पंचकुला में अब 2021 में टोक्यो ओलंपिक के बाद खेलो इंडिया यूथ गेम्स होंगे, हरियाणा के पंचकुला में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अर्चना सोरेन को संयुक्त राष्ट्र महासचिव के सलाहकार के किस समूह में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर है क्लाइमेट एक्सचेंज, मतलब जलवायु परिवर्तन सलाहकार में संयुक्त राष्ट्र में चुना गया है। किसे? अर्चना सोरेन को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राफेल कई दूसरे देशों द्वारा भी प्रयोग किया जाता है, कौन सा देश उनमें से नहीं है? तो इसका राइट आंसर है रसिया। रसिया खुद का ही अपने विमान यूज करती है, जिसमें सुकोई, MiG-21 ऐसे विमान है। हाल ही भूटान का साकेत क्षेत्र वैश्विक पर्यावरण सुविधा के किस सम्मेलन के कारण खबरों में था? राइट आंसर 58। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र की क्षमता क्या है? तो उसका राइट आंसर 3000 किलोवाट प्रति घंटा।
एंटी ट्रस्ट कानून की सुनवाई में अमेरिकी कांग्रेस के सामने निम्नलिखित में से किसे नहीं बुलाया गया। अभी बता रहा हूँ मैं, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आए थे उसी में अमेरिका ने भी बुलाया था कि तुम भाई गड़बड़ी कर रहे हो, तो जेफ बेजोस को बुलाया था, सुंदर पिचाई को बुलाया था, मार्क जकरबर्ग को बुलाया था, वो स्टीव जॉब्स को नहीं बुलाया। तो इसलिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस राज्य में अभी तक प्लाज्मा बैंक शुरू नहीं किया गया? तो उसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश में अभी तक प्लाज्मा बैंक शुरू नहीं किया गया है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नई शिक्षा नीति 2020 के लिए गठित समिति का नेतृत्व किसने किया था? तो उसका राइट आंसर है कस्तूरी रंगन ने। किसने किया? कस्तूरी रंगन ने। भारत का सबसे ज्यादा एफडीआई किस देश से प्राप्त होता है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। भारत का सबसे ज्यादा एफडीआई किस देश से प्राप्त करता है? भारत किस देश से? तो उसका राइट आंसर है सिंगापुर से। किससे? सिंगापुर से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अयोध्या का टाइम कैप्सूल किस भाषा में एक संदेश ले जाएगा? अयोध्या का टाइम कैप्सूल किस भाषा में एक संदेश ले जाएगा? तो इसका राइट आंसर है संस्कृत भी दे रखा है और इंग्लिश में देखते हैं क्या है सी। तो इसका राइट आंसर है संस्कृत। आप सोच रहे हो टाइम कैप्सूल क्या है? अयोध्या का जो राम मंदिर बना है उसके नीचे एक तांबे का ऐसे गोलाकार एक कुछ बम टाइप का है, उसमें जितने भी मतलब अयोध्या से संबंधित कागज पत्र है उनको इसमें रखकर अयोध्या के मंदिर के 200 फीट नीचे उसे गाड़ा जाएगा। तो अभी नरेंद्र मोदी आएंगे 5 अगस्त को, तो वो इसका ही उद्घाटन करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से एक अंतर्देशीय ट्रेन नहीं है। अंतर्देशीय मतलब, तो उसका राइट आंसर है सद्भावना एक्सप्रेस। निम्नलिखित देशों में से किसने अभी तक हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण नीति को रद्द नहीं किया है? तो 5 कंट्री ने किस देश ने नहीं किया है? राइट आंसर है यूएसए ने। किसने? अमेरिका ने। इसमें न्यूजीलैंड, यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने तो अलग हो गए हैं, लेकिन यूएसए अभी तक अलग नहीं हुआ है। किस देश ने चीन को S-400 की आपूर्ति करने से इनकार कर दिया है? तो इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं। आप सोचेंगे सर इसका राइट आंसर है रसिया। रसिया ने मना किया है, अभी मैंने करंट अफेयर में पढ़ा है। तो मेरे भाई वो सुन, रसिया S-400 मिसाइल चीन को 2015 में ही दे दी गई थी। कब दे दी गई थी? 2015 में। लेकिन रसिया अब मना कर रहा है क्या कि उसमें जो S-400 में जो मिसाइल वो डलती है ना ऐसी टाइप, उसमें डलने वाली गोलियां या मिसाइल वो नहीं दे रहा है रसिया। तो ये है मैटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा देश हिंद महासागर आयोग का हिस्सा नहीं है? तो उसका राइट आंसर है मोजाम्बिक। कौन सा देश? मोजाम्बिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि कब मनाई गई? तो उसका राइट आंसर है कब? 27 जुलाई। सही है। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई को मनाया जाता है। वर्ल्ड टाइगर डे 29 जुलाई को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा चतुर्भुज सुरक्षा संवाद का सदस्य नहीं है? चतुर्भुज सुरक्षा संवाद समझ गए, मतलब मालाबार एक्सरसाइज का। तो उसका राइट आंसर है यूके। 7 मिनट में कितनी दूरी यात्रा तय कर सकता है? कौन सी? जिरकोन मिसाइल है ना। 7 मिनट में कितनी दूरी की यात्रा तय कर सकता है? उसका राइट आंसर है 965 किलोमीटर की। देखो ये जिरकोन मिसाइल आल्सो नो एज जिरकोन कैन ट्रैवल अप टू 6 टाइम्स एंड स्पीड ऑफ साउंड एंड फ्लाई ए रेंज ऑफ अप टू 600 मील्स, मतलब उसको कन्वर्ट किया 965 किलोमीटर में। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान किस शहर में स्थित है? तो उसका राइट आंसर पुणे में। अभी मौसम ऐप लॉन्च किया ना हर्षवर्धन सिंह ने, तो इसलिए खबरों में आ गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हेपेटाइटिस की खोज किसने की थी? काफी जबरदस्त मस्त क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ब्लूमबर्ग ने। हेपेटाइटिस खोज किसने की थी? ब्लूमबर्ग ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व मानचित्र के अनुसार मॉरिशस पृथ्वी के किस हिस्से पर स्थित है? तो उसका राइट आंसर है दक्षिण पूर्व। कौन से हिस्से में? दक्षिण पूर्व में। रूस के परमाणु संचालित अंडर वाटर स्टील्थ ड्रोन का क्या नाम है? स्टेटस 6। क्या नाम है? स्टेटस 6। कतर ने संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा कौन सा एयरफोर्स बेस बनाया गया है? तो उसका राइट आंसर है अल उदेड। आपको पता होगा कि जब राफेल यूएई में एक एयरबेस पर जहां पर खड़े हुए थे तो ईरान की सेना वहां पर युद्धाभ्यास कर रही थी। किसको? जो अमेरिका का सबसे शक्तिशाली वो है ना जहाज,
उसको मतलब कैसे मार गिराई उसी का अभ्यास करी। तो गलती से एक बॉम्ब राफेल के पास यहाँ पर एक समुद्री मतलब समुद्र में आकर गिरा हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी वस्तु का मैक नंबर 1-5 के बीच है तो उसे क्या कहा जाएगा? राइट आंसर है सुपरसोनिक, पराध्वनिक। क्या कहा जाएगा? पराध्वनिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन से कार्यकाल में डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह नहीं है? ये भाई हर जगह पहुंच जाते हैं। कौन? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। देखो ये पृथ्वी विज्ञान मंत्री भी है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री भी है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री भी है। ये WHO के महानिदेशक नहीं है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस घड़ी की दिशा होगी निम्नलिखित में से किसकी घड़ी की दिशा में होगी? आपको पता होगा कि हरिकेन तूफान कैसे आता है, ऐसे करके, सॉरी ऐसे आता है, देखो ऐसे करके, ऐसे 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 बड़ा होता है हरिकेन और चक्रवात भी ऐसे घड़ी की दिशा में नहीं, घड़ी सॉरी यार, घड़ी की विपरीत दिशा में आते हैं ये दोनों, और टाइफून घड़ी की दिशा में आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। ओबामा द कॉल ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका राइट आंसर है बेकार आदमी, पीटर बेकर ने लिखी थी। कर्मन रेखा पृथ्वी से कितनी दूर पर मौजूद है? तो उसका राइट आंसर 100 किलोमीटर। आप बताइए क्वेश्चन क्यों आया हुआ है? क्योंकि अभी अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने एक बलून छोड़ेगा जो कितना बड़ा होगा, एक फुटबॉल के स्टेडियम के इतना आकार का बड़ा होगा, जो 100 किलोमीटर ऊपर जाएगा, और वहां उसमें कैमरा होगा बड़ा सारा जो दुनिया की फोटो खींचेगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। एस्ट्रोस को कहां और कब से लॉन्च किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है दिसंबर 2023 में अंटार्कटिका से। कहां से? दिसंबर 2023 में अंटार्कटिका से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम समर्पित फ्रेट कॉरिडोर के टर्मिनल है? तो उसका राइट आंसर है दादरी और JNPT। अभी हरियाणा की सरकार ने डबल डेकर जो मालगाड़ी चलाई हुई थी उसमें एक टर्मिनल है, मतलब सुरंग है, वो कौन सा नाम क्या है? दादरी और JNPT। आपको बता दूं मैं, गुरुग्राम और मेवात के बीच तो वो ट्रेन चलेगी। तो इसमें क्वेश्चन है पश्चिम समर्पित फ्रेट कॉरिडोर टर्मिनल है कौन सी तो उसका राइट आंसर तो ये है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व का सर्वाधिक सर्वेक्षण वाला शहर 2020 किस देश में है? राइट आंसर चीन में। चीन में सर्वाधिक कैमरे लगे हुए हैं, ये क्वेश्चन इस पर आधारित है। चीन में सर्वाधिक कैमरे लगे हुए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत और उत्तर कोरिया के बीच व्यापार के बारे में क्या सही है? भारत व्यापार अधिशेष है, उत्तर कोरिया के पास व्यापार अधिशेष है, भारत का व्यापार घाटा है, काट के कारण कोई व्यापार नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। CCTV की फुल फॉर्म क्या है? CCTV की फुल फॉर्म क्या है? क्लोज्ड कैमरा टेलीवीडियो। कौन सी है? क्लोज्ड कैमरा टेलीविजन, इनमें से कोई नहीं है। CCTV की फुल फॉर्म है